अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ रजिस्टर 3545 के राष्ट्रीय अध्यक्ष करतार सिंह जौड़ा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि मेरे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के जनरल सेक्रेटरी गोविंद शर्मा और सभी स्वर्णकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष करतार सिंह जौड़ा ने देश के सभी स्वर्णकार भाइयों को कारोबार में आ रही मुश्किलों पर विचार करते हुए कहा कि हमारी मांगें केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ मांगें पंजाब सरकार से भी हैं और मैं अपने स्वर्णकार भाइयों को आ रही मुश्किलों को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। देश के सभी आदरणीय मेंबरों को करतार सिंह जौड़ा बठिंडा पंजाब की ओर से जय श्री राम, नमस्कार। 22 जुलाई को मुझे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ रजिस्टर्ड 3545 का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री गोविंद वर्मा जी जो कानपुर से बठिंडा आए थे तथा आदरणीय सभी मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यह बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। करीब 2 महीने पहले अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नेशनल प्रेसिडेंट सरदार मिंदर सिंह ढल्ला जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रधान पद रिक्त हो गया था, इसलिए प्रधान पद का चुनाव करना जरूरी था। परंतु देश में फैले हुए कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की हिदायतों के अनुसार ऑल इंडिया के स्वर्णकार ज्वेलरों की मीटिंग का इकट्ठ करना संभव नहीं था। सरकार के नियमों की पालना करते हुए बठिंडा में मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में सबसे पहले 2 मिनट का मौन धारण करके स्वर्गवासी शख्सियत को श्रद्धांजलि दी गई है। जनरल सेक्रेटरी साहब श्री गोविंद वर्मा जी ने कानपुर से ही अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों से फ़ोन पर संपर्क करके तथा विचार विमर्श करके उनकी सर्वसम्मति से और कुछ मेंबरों की हाजिरी में मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी है। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के वाइस प्रेसिडेंट तथा पंजाब स्वर्णकार संघ के स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमेशा जिम्मेवारी निभाता रहा हूं और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऑल इंडिया के स्वर्णकार ज्वेलरों के लिए तन मन और ईमानदारी से जिम्मेवारी निभाऊंगा। आज मेरे लिए और भी खुशी का दिन है कि हमारे बहुत आदरणीय कैबिनेट मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब सरकार, हमारे स्वर्णकार संघ के हेड ऑफिस बठिंडा में पधारे हैं और उन्होंने अपने कर कमलों से फूल मालाएँ पहनाकर मुझे बधाई दी है, गुड विशेज़ और आशीर्वाद दिए हैं। मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से, पंजाब स्वर्णकार संघ की ओर से सभी सदस्यों का तथा और बादल साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कारोबार में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं, इनके बारे में मंत्री साहब से विचार विमर्श किए गए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने सोना चांदी डायमंड पर 1% वैट की जगह पर 3% GST लगाकर देश के नागरिकों के लिए 3 गुना टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से GST घटाए जाने की मांग के बाद सरकार ने डायमंड पर जो 3% GST लग रहा था उसे घटाकर 0.25% कर दिया है, परंतु सोना चांदी पर GST की दर को बिल्कुल भी नहीं घटाया है। दूसरा विषय है कि हमारे देश में सोने की इंपोर्ट पर 2% कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो बार बार बढ़ाकर सरकार ने 12.5% कर दी है, जिस कारण आज हमारे देश में सोने चांदी का सोने का भाव और देशों से करीब 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। तीसरा विषय देश के हॉलमार्क सेंटरों का है। देश के कई राज्यों में 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक हॉलमार्क सेंटर नहीं है। छोटे बड़े शहर, मंडी, कस्बों के नाम कारोबार कर रहे दुकानदारों को जेवर बनाने के बाद हॉलमार्क करवाने के लिए बहुत दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है, जिस कारण बहुत समय खर्चा होता है और समय भी वेस्ट होता है। सोने का सामान लेकर बाहर जाने के लिए रास्ते में लूट और कई और तरह के भी डर रहते हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हॉलमार्क सेंटर बढ़ाए जाएं ताकि हमारे सभी स्वर्णकार ज्वेलर, कारीगर
नज़दीक के सेंटरों में हॉलमार्क करवा सकें। जेवरों की हॉलमार्क करने के लिए शुद्धता की जिम्मेवारी भी हॉलमार्क सेंटरों के मालिकों को फिक्स की जानी चाहिए। चौथा विषय है कि हमारे देश में सोने चांदी के जो जेवर चोरी हो जाते हैं उन्हें बेचने के लिए चोर बहाने बनाकर परिवार के मेंबरों का एक्सीडेंट हो गया है, ऑपरेशन करवाना है, डिलीवरी केस है, स्कूल में बच्चों की फ़ीस भरनी है वगैरह बहाने बनाकर सोना बेचना चाहते हैं। इस विषय पर हम स्वर्णकार ज्वेलरों से हमेशा कहा जाता है कि कोई भी जेवर खरीदने और एक्सचेंज करने के लिए आता है तो पहले ग्राहक और उसके जेवरों संबंधी जांच पड़ताल की जाए, परंतु फिर भी कई दुकानदार ग्राहकों पर विश्वास करके सही कीमत पर जेवर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जेवर चोरी के हैं, जबकि दुकानदार बोनाफाइड परचेज़र होता है। फिर भी कुछ पुलिस अधिकारियों की ओर से दुकानदार को मेलाफाइड परचेज़र कहकर उसको आईपीसी की धारा 411 और 380 के झूठे केस में फंसाने का दबाव डालकर नाजायज़ तौर पर तंग करके बड़ी रकम की वसूली की जाती है। इस संबंध में केंद्र सरकार से मांग है कि इस विषय पर इंसाफ देने के लिए कानून में सुधार किया जाए। हमारे देश में सोने चांदी का कारोबार करने वाले की संख्या करीब 2 करोड़ है। देश में 2 करोड़ सोना चांदी का कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं हमारे, जिनमें से करीब 60 लाख कारीगर हैं जो सोने चांदी के जेवर बनाने का काम करते हैं। देश में हुई नोटबंदी के बाद सोना चांदी का कारोबार बहुत मंदा हो गया है। इस कारण रोजी रोटी के लिए भी बहुत मुश्किल आ रही है, परंतु हमारी केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। हमारे जो कारीगर जो कारोबार छूट चुका है उनका वो फ्री हो चुके हैं, उनके लिए रोटी के साधन भी मुश्किल हैं, लेकिन सरकार ने इस विषय पर स्वर्णकारों से कोई भी सपोर्ट नहीं की है। इस विषय पर स्वर्णकार ज्वेलरों के लिए बहुत बड़ी विषय मुसीबत बनी हुई है। केंद्र सरकार के साथ साथ हमारी कुछ मांगें पंजाब सरकार से भी हैं, जैसे कि हमने अभी मंत्री साहब को बताया है कि पंजाब में स्वर्णकार बरादरी के करीब 15 लाख वोटर हैं। पंजाब में और कई जातियों के स्वर्णकार की तरह स्वर्णकार जाति का भी बोर्ड बनाकर स्वर्णकार मेंबरों को जिम्मेवारियां दी जाएं, ताकि पंजाब के स्वर्णकारों की मुश्किलों का हल करने के लिए सरकार तक पहुंचाई जा सके हमारी बातें। पंजाब के स्वर्णकार ज्वेलरों के लिए मीटिंग हॉल, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए हर ज़िले में कम से कम 1-1 हज़ार गज जगह अलॉट की जाए। सरदार बादल ने भरोसा दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करवाने के लिए ऑल इंडिया के तथा पंजाब के स्वर्णकारों की हर मुश्किल का हल करने के लिए उनके साथ विचार विमर्श किए जाएंगे। और मीटिंग में ये भी बादल साहब ने हमें सहूलत दी है कि बठिंडा में सरकारी रेट पर, जो कि मिनिमम प्राइस पर 1000 गज जगह अलॉट करने का वादा किया है। सभी स्वर्णकारों की ओर से मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं और हमारी संस्था के सभी मेंबर देश के स्वर्णकारों की मुश्किलों का हल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन तथा और संबंधित महकमों के साथ संपर्क जारी करके स्वर्णकार भाइयों के लिए उनकी सहूलतें कायम करने के लिए, उनकी मुश्किलों का हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर सर मनप्रीत सिंह बादल जी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, पंजाब स्वर्णकार संघ के तथा देश के सभी आदरणीय स्वर्णकार ज्वेलरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।